करे मैं और मोर तोर तय माया, और जय बस कीन्हे जीव निकाया। ये मैं हूं, ये मेरा है, ये तू है, ये तेरा है। इसी ने जीवों के सारे समुदाय को, ग्रुप को, पूरे संसार को बस में कर रखा है। और यही भेद है, यही लड़ाई है, यही दुख का कारण है, ईर्ष्या का कारण है, द्वेष का कारण है, झंझट का कारण है, छल का कारण है, कपट का कारण है, प्रपंच का कारण है। सारा कारण माया ही है और मेरा और तेरा का भेद। बंधु ध्यान देकर समझने का प्रयास करेंगे और महापुरुष का जब तलक है भेद मन में, कुछ नहीं बन पाएगा। रंग लाएगी वो मस्ती भेद मिट जाने के बाद, जीवन आनंदमग्न होगा, मस्त होगा। महापुरुष कहते हैं हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं और आदाब कर लिया है जो राह में मिली। तो ध्यान देना, ये भेद जो है भगवान राम कहते हैं मैं और तोर मोर तोर तय माया, जय बस कीन्हे जीव निकाया। ये मैं हूं, ये मेरा है, ये तू है। जिस दिन आप पैदा हुए थे उस दिन मेरा तेरा था? बच्चा पैदा होता है 2-4 दिन का हो, अपनी माँ की गोद में रहे तो ऐसा, और दूसरे गोद में रहे तो ऐसा। अंतर रहता है? बराबर रहता है, लेकिन धीरे धीरे आ जाता है। धीरे धीरे माया माने भेद चालू हो जाता है। फिर अपने माँ की गोद को पहचानने लगता है और दूसरे की गोद को पहचानने लगता है। माँ की गोद से दूसरे गोद में जाएगा, वो टटोल लेता है कि माँ की गोद है या दूसरे की, पहचान लेता है कि नहीं? माँ की गोद में चुप, और दूसरे गोद में रोना चालू कर देता है। पहचानने लगता है धीरे धीरे। जैसे जैसे पहचानने लगता है, जैसे जैसे भेद चालू होता है, घर वाले भी सिखाते हैं कि ये उनका है, ये मेरा है, ये तेरा। सिखाते कि नहीं सिखाते? खूब सिखाते हैं। वो आएंगे तो जो ऐसा बता देना, वो आएंगे तो झूठ बोल देना कि पापा घर पर नहीं। बोलते हैं बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ध्यान देना, खूब सिखाया और खूब पढ़ाया, और उसको क्या कर दिया? बेटा बेटी को आनंद मग्न बनाया कि बेचैन बनाया? भेद सिखाते रहे और भेद ही बन के, भेद जितना भेद बढ़ा उतना, जिसके अंदर जितना भेद है ना, ध्यान देना, जितना मेरा और तेरा का भाव है उतना ही ज्यादा बेचैन रहेगा, और जिसके अंदर भेद कम होता जाएगा वो आनंदमग्न होता जाएगा। यही फार्मूला है। मैथ का फार्मूला था ना, गणित का फार्मूला लगाओगे गणित हल हो जाएगा, प्रश्न हल हो जाएगा। ऐसे ही फार्मूला है, जितना ज्यादा भेद रहेगा उतना ज्यादा बेचैन रहेंगे आप, और भेद कम होता जाएगा आनंदमग्न और कम होगा, और जितने कम होगा उतने आनंदमग्न होते जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भेद ही मनुष्य के दुख का कारण है। बता दें किस प्रकार से? मेरा और तेरा। एक गांव का जिक्र आता है कि गांव में कुछ बच्चे खेल रहे थे, बिल्ली भागी। जब बिल्ली भागी तो बच्चों का काम है पीछे दौड़ना, और डंडा से हाकी वाकी जैसा कुछ गुल्ली डंडा जो भी खेल रहे होंगे, और सब बच्चे दौड़े, झुंड था। इधर से उसने रोका, उधर से उसने रोका, उधर से एक डंडा उसने मारा, एक डंडा उसने मारा, ऐसे से मारते रहे। तो हल्का फुल्का लगा, लेकिन लास्ट में एक बच्चे ने मारता ही रहा। बिल्ली को हल्का फुल्का तो लगा था, लेकिन वो मारता ही रहा, पीटता रहा डंडे से, जब तक वो बिल्ली मर गई। तो बिल्ली किसी से मर जाए तो अच्छा मानते हैं कि बुरा? मर तो कुछ भी जाए तो बुरा मानते हैं, लेकिन फिर भी अंतर रहता है। मच्छर मार दोगे उतना बुरा नहीं है, लेकिन बिल्ली को मारोगे तो ज्यादा बुरा है। बात की नहीं? मच्छर तो हल्के फुल्के में आप मार देते हैं तो ज्यादा झंझट आता है, ज्यादा परेशानी होती है मच्छर मारने में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ध्यान देना, बिल्ली मर गई। अब सब खबर फैल गया पूरे गांव में। अब इसका निर्णय कौन करेगा? पंडित जी को बोलेगा पत्रा पोथी खोलो, अब इसका बदलाव रिजल्ट क्या होगा? नहीं समझे? पंडित जी आ गए, खोला पत्रा पोथी, अब बतलाया कि भाई बिल्ली का मारना बहुत बड़ा पाप है, ये तो बहुत बड़ा पाप है। पता नहीं क्या क्या बता दिया कि उसको गांव से निकलना पड़ेगा। नहीं समझ में? जिसने मारा है
उसको गांव से निकलना पड़ेगा। ये होगा, हर्जाना बहुत लगाते थे पहले, इतना ये करना पड़ेगा, इतना पैसा देना पड़ेगा, जो भी व्यवस्थाएं थी। और मेन उसका गांव से भी बाहर रहना, गांव में रह नहीं सकता जिसने बिल्ली को मारा। अब जो है सब इकट्ठे हो गए, ये पता चलने लगा कि भाई कौन मारा। पंडित जी का रिजल्ट जजमेंट हो गया, उसे गांव से बाहर निकालो और उसका इतना हर्जाना लगाओ, इतना पैसा लगेगा, इतना ये लगेगा, जो भी व्यवस्थाएं। अब सब इकट्ठे हो गए, अब पता लगाया जाने लगा कौन मारा। सब बच्चे खेल रहे थे, लेकिन लास्ट में ज्यादा मार डाला किसने? हल्का, और बच्चों का तो हल्का फुल्का लगा होगा, लेकिन मारा किसने? लास्ट में एक संतोष था। कौन सा? बच्चों ने बताया कि पंडित जी हम लोग तो हल्का फुल्का लगा था, हम लोगों से बिल्ली तो भाग गई थी उधर, लेकिन संतोष उसे ढूंढ करके कहीं छुप गई होगी किसी चीज में, छुप गई झाड़ झंखाड़ में। संतोष उसे ढूंढ करके छुप कर और मारता रहा, पीट कर मार डाला। संतोष ने मारा है। किसने मारा? संतोष ने। और संतोष किसका लड़का था? पंडित जी का ही लड़का था संतोष। कौन था? पंडित जी का ही लड़का संतोष था। अब जब संतोष पंडित जी का लड़का था तो झंझट खड़ी हो गई। अब संतोष को गांव से बाहर निकालना पड़ेगा। गांव वालों ने कहा भाई पंडित जी अब आपने जजमेंट कर दिया है, अब आपके लड़के को गांव से बाहर निकाला जाए। अरे पंडित जी कहे रुको रुको रुको, पत्रा फिर से पलटने दो। क्या कहे? पत्रा फिर से। लोग कहते नहीं पंडित जी फिर से एक बार देखो, शादी विवाह कराने जाते ना, कहे पंडित जी फिर से देखना, तो फिर से एक बार। अब आफत आ गई किसके ऊपर? संतोष के ऊपर। एक ही बेटा था पंडित जी के, और उसी को गांव से निकाला देना है। ध्यान देना। पत्रा फिर से पलटा, पोथी पत्रा पलटते पलटते कहते हैं कि भाई कि जब मारने में है संतोष तो फिर किसी का कोई नहीं है दोस्त। जाओ छुट्टी हो गई सबकी, अब रिजल्ट खत्म हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो ध्यान देना, जब पता चल गया मेरा बेटा था तब पत्रा बदल गया। क्या बदल गया? महापुरुष कहते यही माया है। दूसरे का था तो गांव से बाहर निकाला था, लेकिन मेरा बेटा था, मेरा बेटा है, अब इसलिए सारा दोष। भगवान राम कहते हैं यही मनुष्य की माया है, ये बंधन का कारण है, ये दुख का कारण है कि मैं अरु मोर तोर तय माया ओ जय बस कीने जीव निकाया। महापुरुष यही भेद कम करने का प्रयास करते हैं। क्या कहते हैं? कम करने का प्रयास करते हैं। ऊंचा है नीचा है। और मीरा भी महान थी, मीरा ने भेद खत्म किया था। नहीं खत्म किया था? खत्म किया कि नहीं खत्म किया? इस भेद को खत्म किया और मीरा संत रैदास के चरणों में जाकर झुक गई, ज्ञान प्राप्त किया। और ऐसा ज्ञान प्राप्त किया, मीरा कहती है कि मैं गुरु मिले रैदास सास घर ना जाऊं। सास का मतलब जहां जन्म मरण का बंधन है। जो कबीर कहते वही मीरा कहती है। कबीर कहते हम न मरे मरिए संसारा, हमका मिला जियावन हारा। वही मीरा कह रही है, चूंकि एक ही अंतर, कुछ नहीं। वो कहती है कि मोहे गुरु मिले रैदास सास घर ना जाओ ना जाओ। मोहे गुरु मिले रैदास सास घर ना जाओ ना जाओ। मोहे गुरु मिले रैदास सास घर ना जाओ ना जाओ। मोहे गुरु मिले रैदास सास घर ना
रुला